चुनाव आयोग में मैं बूथ संभालने के लिए जेल गई हूँ, 28 दिन जेल काटी हूँ। 3 दिन हम लोगों को थाने पे बैठा के पुलिस मरम्मत किया है, तब हम लोगों को जेल भेजा है। क्या वो दिन हम लोगों को भूलेगा? कभी नहीं भूलेगा। अगर ये ब्राह्मण को दावे में टिकट दे रहे हैं, हम लोग वोट नहीं करेंगे। हम यादव घर की हूँ, उनकी बिरादर हूँ, नहीं करूँगी भाई किसी है। और वो सभी भीम निषाद जी के साथ मौजूद है, उनका समर्थन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो हुआ बहुत गलत हुआ। भीम निषाद जी 2 लाख 2.5 लाख वोट से जीत रहे थे। आज अभी आप लोगों ने सुना, यहाँ पर सारे लोग हैं, सारे पदाधिकारी लोग हैं यहाँ पर, उतने कह रहे हैं कि 2.5 लाख वोट से जो आ रहे हैं, जहाज से जो कल आ रहे हैं, उतने वोटों से हारेंगे वो। अच्छा, हाँ ये कन्फर्म है, उतने वोट से हारेंगे। लेकिन मैं आपको मीडियम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहते हैं कि भीम निषाद दोबारा सुल्तानपुर में आएंगे और 3 लाख वोट से जीत करके संसद बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। बाकी जो लोग, अब आप सोच लीजिए, संगठन के लोग उनके साथ नहीं है, उनके साथ जो जहाज में चलने वाले हैं वो लोग हैं, ठीक है। आम जनता है वो नहीं। 1 साल से जो व्यक्ति घर घर घूम रहा हो, आज सबके सुख और दुख में शामिल हुआ हो, ये जनता इतनी जल्दी कैसे भीम निषाद को छोड़ देगी? आप बताइए। आप क्या इसके पहले, साल भर के पहले, क्या आपने कभी राम भुआल निषाद का नाम सुना है? मैं आप मीडिया वाले, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी नहीं सुना। लेकिन भीम निषाद का नाम जरूर सुना होगा कि भीम निषाद आज यहाँ निषाद बस्ती में है, यहाँ यादव बस्ती में है, यहाँ जो है SC बस्ती में है, यहाँ जो है भूमियार के यहाँ है, यहाँ जो है पाल बस्ती में है, यहाँ जो है क्या बोलते हैं बर्मा बस्ती में है। सबके यहाँ भीम निषाद ही हैं पूरे सुल्तानपुर में, और कोई नहीं है। और पूरे जो यहाँ के जो वोटर हैं, उन वोटर को भीम निषाद भगवान मानते हैं और वो उनके सेवक हैं। उन्होंने अपने भगवान के यहाँ जब नमक रोटी खाया है तो उसका एक जो है कर उतारने की बात कहा कि अगर हम जो भी कुछ मुझसे समर्पित करना पड़ेगा, मैं समर्पित हो करके मैं वो नमक रोटी का कर उतारूंगा। बहुत 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 ज़्यादा दुखी, जो सन्नाटा छा गया सुल्तानपुर में। आप किसी भी गांव में चले जाइए, पूरा सन्नाटा छा गया है। अरे ये क्या हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाबा, जब पहली बार सुना आपने कि हम सालों साल मेहनत कर रहे हैं ज़मीन पर, और इस तरह से जिनका समर्थन कर रहे थे उनका टिकट कट गया, कैसा लगा? हम तो पार्टी कार्यालय में ही बैठे थे जिस दिन कटा है, अब दिन तक नहीं कटा, रात में कट गया। तो ये ठगहार लोग रात में पहुँचे होंगे। अच्छा, हमारे पास भी एक आदमी आया था, अरे अब मंत्री जी बुला रहे हैं, आप चलिए। हमने कौन मंत्री? कहाँ राम भुआल? हम कहे वो क्या है? भीम निषाद हमारे प्रत्याशी हैं, अध्यक्ष जी ने बनाया है, आज तक तो कैंडिडेट वही है भीम निषाद। हम तो इनको जानते भी नहीं, मैं क्यों जाऊँगा? मैं नहीं गया। अच्छा, अब अकेले बैठा था, जूस पिला रहा था किसी ठगहार को। तो दोबारा टिकट वापस हो सकता है आपको लगता है? होगा, निश्चित होगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ, भीम निषाद का पक्का होगा। अच्छा, हाँ, हम भी प्रदेश कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य होगा। तो सब वोट नहीं करेंगे साइकिल पे। हम मुसलमान हैं, हम तब भी साइकिल पे वोट नहीं करेंगे। अगर भीम निषाद को टिकट नहीं मिलेगा तो साइकिल पे वोट नहीं करेंगे। जिला अध्यक्ष और महामंत्री ये दोनों ठगहार हैं, यही पैसा की मांग करते हैं। यही लोग गए होंगे वहाँ। अब अगर संगठन के लोग इनको नहीं निकालेंगे तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे पार्टी से। कहना है गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाया गया है। बहुत गलत हुआ है, बर्दाश्त के बाहर हो गया है। और क्या बताएं? यहाँ महिलाएं भी हैं, आप लोग भी आई थी यहाँ समर्थन में? हाँ जी आए हैं। कैसा लग रहा है? अभी आपने सुना कि आप जिसका समर्थन करने जा रही हैं, जिसको टिकट के लिए आप इतना मेहनत कर रही हैं, उसका टिकट कट गया, क्या सोच रही हैं? हम लोग के बहुत बुरा लगा। हम लोग सुने तो भैया से मिलने चले आए कि सही है कि गलत है। लेकिन आप लोग, आपके चैनल पे जितने लोग देख रहे हैं उनसे मैं धन्यवाद करती हूँ। चैनल के माध्यम से अखिलेश भैया से मैं निवेदन करती हूँ कि भैया के टिकट वापस करिए। और भीम भैया अगर नहीं आएंगे यहाँ, नहीं उनका टिकट वापस करेंगे तो हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। राम भुआल का हम लोग जानते नहीं, राम भुआल का हम लोग जानते नहीं, वो क्या चीज़ है, कहाँ के। वो भी आएंगे, वो भी कहेंगे हम भी निषाद हैं, हम भी आप ही के हैं, हम भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग जानते नहीं वो कहाँ के है। पहले घर के पहले देखेंगे, बाहर के देखेंगे। हम पहले घर के देखेंगे, बाहर वाले हम क्या जाए, उनसे हम जाएंगे गोरखपुर मिलने। ये हमारे घर के, हमको जब काम लगेगा उनके पास हम पहुंच जाएंगे, हम जाएंगे वहाँ गोरखपुर मिलने। वो तो यही रहेंगे हमारे, हम उनसे जाएंगे गोरखपुर मिलने के लिए। भीम भैया चाहिए, कोई नहीं चाहिए। वोटर है मूल, हम सबको भीम निषाद चाहिए। हमको कोई नहीं चाहिए तो भीम निषाद चाहिए और कोई नहीं चाहिए। भीम निषाद के अलावा और कोई आएगा तो वोट नहीं करेंगे।
हाँ, अगर कोई भी आएगा तो वोट नहीं करेंगे साइकिल पे। वोट नहीं करेगा भीम नहीं। हम निषाद होकर कहते हैं कि निषाद वोट नहीं करेगा। अगर भीम नहीं रहेंगे तो भीम रहेगी तभी वोट है। क्या नाम है? हेमंत नाविक। अच्छा, भीम भैया रहेंगे तो हम खुल के करेंगे साइकिल पे वोट। अपने ग्राम के। हाँ तो हमारे मेहनत तो काफ़ी करते हैं भैया, बूथ पे जो काम करते हैं। सब नाराज हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, टेंशनाइज्ड हैं कि किसी भी तरीके से हम लोग इतना संघर्ष किया, इतना काम किया, और जिनके लिए किया, जो हमारे क्षेत्र का नेता है, ज़मीनी नेता है, हमारे साथ जुड़कर सालों साल मेहनत किया कि वो आएंगे और हमारी बस्ती को, हम लोगों को सुधारेंगे, समाज में सेवा देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन क्या नाम है आंटी? शर्मिला यादव। आप भी आई हैं यहाँ पे? हाँ, क्या कहना चाह रही हैं? कहना यही चाह रही हूँ, मेरा नाम है शर्मिला यादव, 190 लभुआ विधानसभा की मैं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हूँ, महिला सभा की। बताओ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अकील कौन हरा है? कौन हरा है? अगर किसान खेती बोता है जो, वही तो काटता है, दूसरा नहीं जाता है वहाँ हंसिए लेके। हाँ, कौन उनकी बुद्धि ऐसे हर लिया? बताओ, भीम को क्षेत्र में भेज के आज भुआल को उतार दिए। काम कोई और किया। हाँ। और टिकट किसी और देने के लिए किसी और चोरों को कहने से बुला लिया। अच्छा। चलो, क्या ये हो सकता है? कभी नहीं होगा। ऐसा क्या है जो इन्होंने इतना जगह बना लिया, सुल्तानपुर की जनता इतना एक साथ हो गई इनके साथ? अरे ऐसा नेता नहीं मिलेगा हम लोग। क्या खासियत है, वही तो जानना चाहिए। क्या खासियत थी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एमपी में चुनाव लड़ने गए थे, एक भुइयार के यहाँ बैठ के भोजन किए पत्तल में, वही ये करता है। इसीलिए हम लोग इसके पीछे फिदा हैं। अगर ये नहीं, हम एक नहीं, हम बूथ अध्यक्ष भी हूँ बरुआ उत्तरी की, लेकिन हम वोट नहीं करूँगी, कौन बेसिस पर नहीं करूँगी। हमारी बिरादरी भी भेज रही है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समझते हैं यादव कहीं नहीं जाएंगे। यादव की आँख की पट्टी खुल गई है। किसी ब्राह्मण को तुम गुंडा बना कर छोड़ दो तो हम लोग क्या लात खाएंगे? चुनाव आयोग में मैं बूथ संभालने के लिए जेल गई हूँ, 28 दिन जेल काटी हूँ। 3 दिन हम लोगों को थाने पे बैठा के पुलिस मरम्मत किया है, तब हम लोगों को जेल भेजा है। क्या वो दिन हम लोगों को भूलेगा? कभी नहीं भूलेगा। अगर ये ब्राह्मण को दावे में टिकट दे रहे हैं, हम लोग वोट नहीं करेंगे। हम यादव घर की हूँ, उनकी बिरादर हूँ, नहीं करूँगी। भाई, किसी भी अध्यक्ष को, किसी भी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, उन्हें सबसे पहले सही सटीक सर्वे करा लेना चाहिए। ये जो आप बात देख रहे हैं, शायद अंदाज़ा लगाएंगे कि ये ऐसे ही दिखा दिया गया होगा कोई प्लानिंग के तहत, लेकिन ये जो आंसू आप देख रहे हैं, जो भावुकता आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। बिल्कुल आप इस तरह से आप जो देख रहे हैं ना, एक समर्थन, एक प्यार, एक दिल से जो रिश्ता जुड़ जाता है। तो सुनो, जब चुनाव करा के पुलिस आते, कहीं से आते दरोगा साहब, वो हमारी प्रधान है, उसके सिर में लाते कूद कूद मार रहे थे। मैंने पैंट पकड़ लिया, हम कहे हम लोग हत्या करके नहीं आई हूँ, आप क्यों ऐसे मार रहे हो? तब घूम कर मुझको मारने लगे। बताओ, सरेआम योगी सरकार में पुलिस मार रही है। गोरखपुर से वो आ रहे हैं यहाँ चुनाव लड़ने, जैसे बहन मेनका आती है। अरे आज 3 दिन सांसद दौड़े पे हैं। क्या वो दिन हम लोगों को देखना नहीं है? वोट करेंगे, चुनाव हराने। अगर हम लोगों को वोट करना है तो भीम निषाद को करना है, नहीं तो घर में बैठ जाऊंगी, वोट देने नहीं जाऊंगी, ना तो बूथ की जिम्मेदारी देखूंगी। कौन ऐसा लगता है दोबारा से टिकट मिलेगा? टिकट नहीं मिलेगा तो अखिलेश यादव से मेरा निवेदन, हम लोग वहाँ लखनऊ में तांडव करेंगे। कैसे नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो आप लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे राष्ट्र आज हमारे पिता समान थे मुलायम सिंह यादव, उन्हीं तो बनाया था पार्टी, तभी तो अखिलेश राज कर रहे हैं कि नहीं? बताओ, हम गलत बोल रही हूँ? तो उनने तो अखिलेश के नीचे हम लोग हैं, हम उनसे तांडव करके टिकट लेंगे। कैसे टिकट नहीं देंगे? नहीं देंगे तो हम लोग वही पुतला फूक लौटिया गरे जा लड़ा। तो ये सुल्तानपुर की जनता है, जो भी इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल पे काम करते हैं। आप यहाँ पर देख, लोग कहते हैं अगर ज़्यादा भीम कोर्स आएगी तो इनका पद हटा दिया जाएगा। अरे पद से क्या मिल रहा है? जेब से खर्च मीटिंग देखती हूँ, खाली लाठी मिल क्या मिल रहा है? बताओ, बूथ पे मैंने अपना प्रधान जिताया, जिला पंचायत जिताया, BDC जिताया। बीजेपी वालों को बूथ नहीं कैप्चर करने दी, लेकिन आज उसका नतीजा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या हम लोग को दिए? बताओ, आज 307 मुर्जिम मुकदमा चल रहा है। अच्छा, 5 महिलाएं हम सब बूथ पर से उठाई गई थी, लेकिन बूथ छोड़ के हटी नहीं बेटी। ये लोग अलट पलट देंगे। कार्यकर्ता काम करती हैं इसलिए। हाँ, इसीलिए नहीं हटी हूँ, ना हटूँ। अगर भीम भैया आएंगे
सीना फाड़ के हम लोग प्रचार करेंगे। क्या नाम है चाचा? राम आशीष क्या क्यों आए हैं यहाँ पर सब लोग इकट्ठे? यहाँ आए हैं भीम निषाद के समर्थन में। इनका जो टिकट काटा गया है इसके लिए बहुत दुख है, क्योंकि ये जाके जो है आज इतने लंबे समय से जन जन में जो है अपना संपर्क बना चुके हैं, और अगर इनका टिकट काट के बहुत इनके साथ अन्याय हो रहा है। और ऐसे में जो है अगर जो भी प्रत्याशी आ रहा है इसका नतीजा उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो है जन जन में अपना संपर्क बना चुके हैं। और अगर जो है का नाम के यही जनता नाराज होकर उनके खिलाफ रहेगी, ये यही नहीं सुल्तानपुर ही नहीं आसपास के जितने भी जनपद हैं सब में इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम माननीय अध्यक्ष जी से कहेंगे कि इनका टिकट वापस किया जाए और दूसरे को जो है यहाँ से हटाया जाए। और हमको ये पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह भीमराव अंबेडकर जी इतिहास रचे हैं उसी तरह आकर के जो है भीम निषाद जी जो है इतिहास रख के जाएंगे, ये पूरा विश्वास है। अब लोग जो है इनसे डर रहे हैं, इसीलिए जो है इस तरह से जो है तमाम जो है लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह ये यहाँ से गायब हो जाए, क्योंकि ये ज़मीनी स्तर के नेता हैं। अगर ये रहेंगे तो यहाँ तमाम जो कानून के चापलूस टाइप के लोग हैं सबके पत्ते कट जाएंगे। ठीक है, इसीलिए जो है इनके लिए तमाम लोग जो है इनके विरोध में लगे हुए हैं, किसी तरह कट जाए, क्योंकि ये जो गांव-गांव में जाके लोगों से पैदल चल करके जो है हाँ एक एक आदमी से जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे नेता कहाँ मिलेंगे? ये गरीबी स्तर से उठे हैं, गरीबी स्तर से उठे हैं और जो है कानम के गरीब की समस्या को समझ रहे हैं, गरीब की पीड़ा को समझ रहे हैं। बड़े नेता जो आते हैं दूसरे स्टेट से आकर और कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि हम आएंगे, रैली और जनसभा संबोधित करेंगे, लोगों को इकट्ठा करना एक टारगेट रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं है। यहाँ पर भीम निषाद जी खुद जाकर पैदल जाकर काम करते हैं लोगों से। जी पैदल जाके डोर टू डोर जो है जितने भी लोग मिलते प्रेम से उनसे मिलते जाते हैं। कभी ये नहीं कि उनको गाड़ी का शौक है गाड़ी से ही चले, ज़्यादातर पैदल चल के लोगों से जो है जाके मिलते हैं। ये इनकी सही है। जब टिकट कटा हम लोग काफ़ी निराश है, लेकिन हमें पूर्णतः उम्मीद है कि टिकट जरूर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सूचना मिलेगी फिर से और देंगे। कुछ लोग थे जिनके बहकावे में अभी या कुछ ऐसी था, लेकिन मैं काफ़ी जब से टिकट इनका फाइनल हुआ है दूर दूर तक सर्वे में मैं देख रहा हूँ इनके मुकाबले कोई टिक ही नहीं पा रहा है। कुछ लोग भीतर घाती थे, वो लोग जाके गलत सूचना दे करके ये टिकट जो है कटवाए हैं, लेकिन हमें पूर्णतः उम्मीद है कि इनका टिकट जल्द से जल्द टिकट वापस होगा और जीत में कोई संदेह नहीं है। इसमें कोई संदेह है ही नहीं। अभी मैं सर्वे देखा था 81% पे माननीय भीम निषाद जी चल रहे थे और मेनका गांधी 19% पे थी। कहाँ दूर दूर कौन सा नेता, चाहे राष्ट्रीय नेता हो चाहे बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता, दूर दूर कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। हम लोग पूर्णतः हमें विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी माननीय भीम निषाद जी का टिकट वापस होगा। ये हम लोग अगर नहीं होता है, आप ही करता धरता है, जनता ही चुनाव जिताती है, किसी को हराती है। आप में बहुत ताकत है, आप ही के बल पर नेता बनते हैं। गरीब जमीनी स्तर से गरीबों, मजलूमों, पिछले शोषित सामाजिक सभी वर्गों का हमें भी पूर्णतः उम्मीद है माननीय भीम निषाद जी के अलावा कोई भी प्रत्याशी नहीं विकास कर सकता, ना संपर्क कर सकता, ना उनके सुख दुख में शामिल हो सकता है। बाकी जो नेता हैं वो आते हैं गाड़ी से आते हैं और गाड़ी का शीशा उतारते हैं, वैसे देख के फिर वैसे चले जाते हैं। लेकिन हमारे माननीय भीम निषाद जी जब से आए हैं मैं देख रहा हूँ जहाँ पैदल जहाँ मिट्टियाँ उड़ रही रास्ते में, जिस रास्ते में उस रास्ते से जाके डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, मिल रहे हैं। हमें और क्या चाहिए सांसद से, हमें और क्या उम्मीद चाहिए? हमारे लिए यही बहुत है, बाकी तो विकास होगा ही। 2 दिन पहले तक इन लोगों में खुशी की लहर थी, जोश था, जुनून था, पार्टी के लिए भी, भीम निषाद जी के लिए भी। लेकिन जब से टिकट कटा है तब से लोग यहाँ पर परेशान हैं, अच्छे से परेशान है। यहाँ पर हम यहाँ के हालात दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग भावुक हैं, आंखों में आंसू हैं, अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। अभी भी इन्हें उम्मीद है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कि वो आए यहाँ पर, अच्छे से सटीक सर्वे कराएं, लोगों की बात सुने। और एक ज़मीनी नेता वही होता है जो आम जनता के दिल में जगह बना ले, और हमें तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह बना लिया है। यहाँ पर हर वर्ग, हर समुदाय के लोग भीम निषाद के साथ खड़े हैं। अच्छा कैंडिडेट है। अगर ऐसी बात है जब किसी नेता का आम जनता
भरोसा करती है, तारीफ करती है, उन्हें अपना समझती है, तो कोई तो बात होगी। पूरी तरह से वो उसे नकारा नहीं जा सकता है। अब क्या है क्या नहीं ये तो वक्त बताएगा, टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा स्थिति है यहाँ के लोगों की, वो मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। अगर आप भी सुल्तानपुर से हैं, हमें देख रहे हैं, तो अगर आप भी समर्थन करते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। किसे आप अपना नेता चुनना चाहते हैं, किसका समर्थन करना चाहते हैं, ये भी आप बता सकते हैं। फिर हम मिलेंगे किसी दूसरी जगह से ऐसे ही चुनावी मुद्दों के साथ। देखते रहें द दस्तक 24।